हमारा नाम आजम शाह है। क्या कहेंगे आज जो एनडीए की जीत हो रही है बिहार में 200 के करीब पहुंच चुकी है। देखिए, एनडीए और समाजवादी आरजेडी जो है, चूँकि सरकार पहले से भाजपा की थी वहाँ पे, और गरीबों को जो है अनाज देना, उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया देना, ये बहुत बड़ी जो है फैक्टर है जीतने का जो है। और जनता का निर्णय जो है सर्वोपरि होता है। अगर जनता निर्णय दी है तो एनडीए की सरकार तो बनी रही है, लेकिन अब हम ये कहेंगे माननीय नीतीश जी से जो है, जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, कि अब सरकार में आए तो कम से कम बिहार वासियों को जो है अच्छा जो है इंडस्ट्रीज एरिया दें, बढ़िया जो है फैक्ट्री लगवाएं, और जो है जो रोज़गार छोड़कर अन्य प्रांतों में जाते हैं उनके लिए बड़ा काम करें। क्योंकि ये जनता है, जनता जिस सीढ़ी से चढ़ाती है उसी सीढ़ी से जो है उतारने की भी काम करती है। तो मैं ये एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि ये जनता की जीत है, जनता ने आपको जिताया है, तो वहाँ जो है अच्छा काम करिए। ये कहेंगे वोट चोरी का मुद्दा पहले वोट से पहले था, अब एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर ने खेल कर दिया। उत्तर प्रदेश और बंगाल में चुनाव है तो अब यहाँ पे एसआईआर लागू नहीं होने। देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, हम समाजवादी पार्टी के जो है जिला उपाध्यक्ष हैं मजदूर सभा के, तो ये बड़े लोग हैं। एसआर में अगर गड़बड़ी है तो उसकी जांच जो है, जिसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो ये जांच का विषय है। लेकिन आज जनता जो है जो मत दी है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, चूँकि लोकतंत्र है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। चाहे कल का इंटरव्यू देखे तेजस्वी यादव का, वो कह रहे थे कि कल को हमारी ही जीत होगी, जो एग्जिट पोल हैं सब गलत हैं, 18 को हम ही शपथ लेंगे। अखिलेश यादव भी यही बता रहे थे, राहुल गांधी भी यही बता रहे थे कि सर्वे करा रखा है हमने, जीत इस बार पक्की, बदलाव चाहता है बिहार। लेकिन इस समय तो उल्टा ही बदल गया है। मतलब वो 130 के लिए लड़ रहे थे और सीटें आ गई हैं 200, और यहाँ विपक्ष अब 40 सीटें भी नहीं बचा पा रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस 5 सीटें भी नहीं बचा पा रही है। ऐसा क्या हो गया कि बिहार से कांग्रेस साफ हो गई है और बाकी विपक्ष को ही साफ कर दिया? देखिए, बिहार की जनता जो है बहुत होशियार है, और आज के परिवेश में जो है जो राशन देना, पैसा देना, ये मुख्य मुद्दा है। जनता ये चाहती है कि जो हमें सुविधा दे हम उसी की सरकार बनाएं। तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि हम आएंगे तो 30,000 देंगे, इन्होंने 10 दिए। नहीं, बयान देने का कोई मतलब नहीं है, हम आएंगे तो देंगे, और ऑलरेडी जो है एनडीए दे रही है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जनता जो है 10,000 वादा करके सारे महिलाओं के खाते में जो है, महिला वोट बैंक जो है एनडीए के पक्के हो गए, इसीलिए आज वो सरकार में आए हैं। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। भले ही हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन जो लोकतंत्र का जो अधिकार है महिलाओं का, चाहे सभी का, तो इसको हम लोग स्वागत करते हैं। और लेकिन ये याद रहे कि जो जनता सरकार बनाती है भविष्य में वही सरकार गिराने की भी काम करती है। मैं कहूँगा नीतीश बाबू से कि अच्छा जो है कार्य करें, ताकि पुनः जो है फिर आने वाले दिनों के लिए पार्टी का जो है भविष्य रहे। मैं यही कामना करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि जनता वहाँ का जो है, जो दलित, पिछड़ा, जैसे मलाह है, राजभर है, गोंड है, जो अन्य पिछड़ी जातियाँ जो कन्वर्ट हो गई हैं भाजपा के तरफ, वही आज सरकार बनाने का कार्य किए हैं। उस पर किसी का पकड़ नहीं हुई है, उस पर भाजपा की पकड़ हुई है। इसीलिए सरकार में मैं स्वीकार करता हूँ कि ये सरकार जो है अति पिछड़ा वर्ग के जो वोट पाए हैं उसी से बना हुआ है। बीजेपी की जीत के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी की जीत हम लोगों की सफलता है, ये हम लोग अल्पसंख्यक का सपोर्ट है। जो भी भ्रम फैला रहे हैं महागठबंधन से बिल्कुल फ्रॉड है, गलत हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर ने खेल कर दिया। एसआईआर का 2 दिन का मामला शिगुफा है, ये गलत बोल रहे हैं। एसआईआर बिल्कुल एक सुनिश्चित अच्छी चीज़ है, जो माननीय मोदी जी ने बोला है, जिसको लेके हम लोग मतदाता सूची में शामिल होंगे, सिस्टमेटिक हम लोग वोटर बैंक बनेंगे। और वो कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में ये उनकी हार की निराशा के शब्दों की बातें हैं। अभी वो पहले इसके बाद रिसर्च करें कि उनकी गलती क्या हुई है। ठीक है, कहेंगे आज की जीत? देखिए, मोदी में है और हमने जंगल राज को ख़त्म किया है, और मैं तो पूरे प्रदेशवासियों को, बिहार के प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जंगल राज को ख़त्म करके मछली पकड़ने वालों को मछली पकड़ाया है और विकसित भारत बनाने वालों को विकसित भारत बनाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर ने खेल कर दिया।
अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं लोगों को, वो मेढक पकड़े अखिलेश यादव और कोई काम नहीं है। नाम और राम। क्या कहेंगे आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है बिहार में, उसके बारे में? देखिए वहाँ नीतीश कुमार की जीत है, बाकी तो गठबंधन में है भाजपा। नीतीश कुमार की जीत वहाँ की है, वहाँ की स्थिति तो वही देखते हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहाँ की जनता यही सोची कि ये चांस है हम लोगों का मुख्यमंत्री का और केंद्र में सरकार भाजपा का है, तो हम लोग को सहयोग मिलेगा और निजीकरण से भारत की सरकार और प्रदेश सरकार की नौकरी मिलेगी। इस उम्मीदों पर उन लोगों ने वोट किया है और नीतीश कुमार की वहाँ बिल्कुल अच्छा है, लोगों ने अच्छा समझा है। ये कि सरकार अब बनने जा रही है, जैसे एग्जिट पोल भी हुए तो उसमें 140 150 दिखा रहे थे, लेकिन 243 में से 200 के करीब पहुंचना तो चाहिए, पहुंचा है जिस हिसाब से वो सही पहुंचा है, काम के अनुसार उम्मीद रखे हैं लोग ना, जो वहाँ के जो हम बेचारे यहाँ वहाँ भटकते हैं तो बहुत उम्मीद रखें कि सरकार में केंद्र है, अगर बंधन में है यहाँ भी बनेंगे तो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों को भारत सरकार की नौकरी, बिहार सरकार की नौकरी मिलेगी, इस उम्मीद पर वोट दिए हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, देते हैं वहाँ की विकास की नहीं देते हैं, अब तो उनके ऊपर है ना, बाकी तो अपने जो हिसाब किताब से होगा, जो उनके पास हाथों में रहेगा वो करेंगे। ये बताइए कि अभी अखिलेश यादव का बयान आ चुका है, वो कह रहे हैं कि एसआईआर ने बिहार में खेला कर दिया। देखिए राजनीतिक में तो वो जानते होंगे तो कह रहे होंगे, बाकी होता भी है राजनीतिक पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है, वो छोड़िए, ये राजाओं की लड़ाई है बस। मैंने पहले राजा थे तो छीन झपट के मार पीट के राजा बनते थे, आज पॉलिटिक्स से राजनीति से सत्ता पर पहुँचा जाता है बस। मैंने उसी को राजनीतिक तहत से हल करना है, चाहे जैसे आपने टेम्पररी में देते हैं, अस्थायी भारत सरकार आपकी नौकरी है उसको नहीं दे रहे हैं, संविधानिक हिसाब से देना चाहिए तो नहीं, यही राजनीति है। अभिनव सिंह। क्या कहेंगे आज जो भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जीत हो रही है उसके बाद? जीत की मैं बधाई देता हूँ। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको सबको सम्मान करना चाहिए और ये जीत पूरे भारत की जीत है। जनता में खुशी है, जो पिछले के कार्यकाल था उसको लोग याद करते, पिछले कार्यकालों को लोग याद करते हुए कि कहीं जंगल राज पुनः न आए, उस दहशत में लोग थे। और जोगी जी का सुशासन वहाँ पूर्ण रूप से काम किया है कि अपराधियों आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह से बुलडोजर चलता है, वहाँ भी बुलडोजर चला है। उस जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। जिनको योगी फैक्टर है उत्तर प्रदेश में, हमें पूर्ण रूप से फैक्टर है, मोदी और जोगी जी का पूर्ण रूप से फैक्टर है। सबको सुशासन की सरकार चाहिए, वही फिर रिपीट हुई है सुशासन की सरकार। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, लेकिन वहाँ की जनता सूझबूझ से काम ली है। इसके लिए वहाँ की बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रचंड बहुमत से सरकार आई। जिस पार्टी में, जिस दल में अपने दल के अपने मंच पे भारत माता की जय न बोलता हो, वंदे मातरम की जय न होता है, गाय और गोबर से बदबू आती हो, उसकी सरकार कभी नहीं आई। श्राप है, यह जनता का श्राप है। भारत माता की जय और वंदे मातरम कोई किसी पार्टी का नारा नहीं है, लेकिन ये लोग समझते हैं कि पार्टी का नारा है, तो पार्टी का नारा नहीं है, पुनः अपनाना पड़ेगा। अभी लोग सवाल करते हैं, आरडीएक्स पकड़ा जाता है, AK-56 AK-47 पकड़ा जाता है, और लोग कहते हैं कि एक दिन पहले ही क्यों विस्फोट हुआ। उनको नहीं पूछते हैं कि जिनके गाड़ी में पकड़ा गया, जिनके घर में पकड़ा गया, AK-56 पकड़ा गया, AK-47 अपराधियों के खिलाफ कोई किसी ट्वीट आया है कि गलत हुआ है? ये तो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस खत्म ही कर देनी चाहिए। इंटेलिजेंस को ख़त्म कर देना चाहिए। ये इन लोगों का चाहिए तो जाके मिला देंगे दूसरे से। हम लोग तो कधार तक हमारा देश था, ऐसे ही लोग थे। और पोषित जो अपने लोगों को संरक्षण दिया करते थे, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनका नस्तानाबूद होना चाहिए। जो आस्तीन के सांप इस देश में पल रहे हैं उनका कार्यक्रम समाप्त होना चाहिए। इसलिए जनता ने जनादेश जो दिया है उसका सम्मान होना चाहिए, और अच्छा जनादेश है, स्वागत है, स्वागत योग्य है। जितना भी स्वागत किया जाए कम है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एसआईआर ने खेल कर दिया। उत्तर प्रदेश और बंगाल में अब चुनाव है तो एसआईआर की परिभाषा मैं पूछना चाहता हूं महोदय आपसे, एसआईआर की परिभाषा क्या है? एसआईआर की परिभाषा बताइए क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनसे एक बार सवाल कभी किए हैं एसआईआर क्या है? जिसका 2 जगह नाम है, जो 20 साल पहले कहाँ रहता था, कहाँ से आया, वो बाहरी लोगों को हटाने का एक कार्यक्रम है, न कि यहाँ के लोगों को हटाने का। एक भी वोट कटना नहीं चाहिए, और जो बाहरी हो रहना नहीं चाहिए। एसआईआर वही है जो देश में आस्तीन के सांप पल रहे हैं उनके लिए है कि बाहर जाओ, तुम देश नहीं है, तुम रह के और बेरोजगारी के नाम पे जो ठिकारा फोड़ रहे हो। इस देश में जब तुम्हारा काम नहीं, देखे कितना बांग्लादेशी बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एसआईआर उनके लिए है, इस देश की नागरिकता देने का एक तरह से, कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं यहाँ रहेंगे, बाहरी लोगों का काम पलायन।